वागर्थाव्यो संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की 100 वर्ष पूर्ति जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में जो पहले 2 दिवसीय शैक्षणिक सत्र आयोजित था, उसके इस समापन सत्र के अवसर पर आज के इस सत्र में अध्यक्षता करने वाले प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर मुक्ता जी, डॉक्टर शशिकला पांडे जी और राजेश तिवारी जी, हमारे कुशल संचालक, हमारे कदाचित हमारा गर्व है कि आप मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं, और इसके मुख्य संयोजक डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, आज के इस अवसर पर सभी को मैं नमन करता हूँ। और जितने पुरस्कार विजेता हैं, विजेत्री हैं, विविध स्थानों से आए हैं और विविध प्रसंगों में कविता लेखन, शोध प्रसंग, उपन्यास, इन विषयों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त की है, उनको बधाई देता हूँ। अवसर जैसा है तदनुरूप वक्तव्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पहले पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। उनको देखने का अवसर मिला है इस जीवन में, यही मेरी जीवन की सार्थकता है। आगे कभी उनके ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिला, उनसे कभी वार्तालाप करने का अवसर नहीं मिल पाया, ये इसकी कमी रह गई। लेकिन ग्रंथ से व्यक्ति परिचित होता है, अमरत्व को प्राप्त करता है, विचारों की धारा से अभिषिक्त होता रहता है। विचार ही जीते हैं, व्यक्ति का शरीर तो आता जाता है। जो जिस चिंतन धारा का प्रवाह, जो शाश्वत प्रवाह हमारे भारतवर्ष में सनातन काल से विद्यमान है, उस प्रवाह को आगे, जैसे उपनिषद में कहा है, प्रजातंतु मां विवक्षति, प्रजातंतु को विच्छेद नहीं करना। यह प्रजा 2 प्रकार की प्रजा है। एक जन्मना, जो अपनी संतान, आत्मा से संतान होते हैं, उनके माध्यम से। दूसरा विद्या, वंशोद्विधा, विद्या जन्मना, जन्म वंश को भी प्रवाहित करने का प्रयास करना, और विद्या वंश को बढ़ाते रहना। वंश यानी वंश, जिस बांस की वृक्ष है उसको इसीलिए वंश कहा जाता है। वो कभी विच्छिन्न नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, जड़ से नहीं उखड़ना चाहिए। इसलिए समय से वंश वृद्धि, वंश को बढ़ाने के लिए मूल की रक्षा करना। बहुत पहले उनका एक लेख हमने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि रामानंद सागर का रामायण देख लेना पर्याप्त नहीं है। हमारा जो मूल है वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, जो धाराएं उसमें निहित हैं, उसको अध्ययन करते रहना चाहिए। कितने रामानंद सागर से आते रहेंगे, क्योंकि जब तक मूल सुरक्षित हैं, संपोषित हैं, संवर्धित हैं। हम कभी भी किसी पौधे को बढ़ाने के लिए मूल में ही जल सिंचित करते हैं। मूले नष्टे का कथा शाखा नाम पुष्पाणाम पत्राणाम, जब मूल ही नष्ट हो जाए तो शाखा और पुष्प फल की कहाँ स्थिति रहेगी। इसलिए मूल पर हमेशा ध्यान देते थे। इनके सारे निबंधों में मूल के प्रति आग्रह, मौलिक चिंतन के प्रति एक अपनी भावनात्मक विचारधारा को व्यक्त करते थे। आज के उस पिछले सत्र में उपन्यास की बात आई। उपन्यास, इसके संदर्भ में डॉक्टर पांडे जी ने बताया। उपन्यास का अर्थ क्या है? उपन्यास, उप निकटे न्यास, निकट में ले आना, इसका न्यास रखना, ठीक से रखना, निकट में लाकर रखना। निकट में किसको लाकर रख रहे हैं? हम रामचरित्र को लाकर रखते हैं, राम नहीं है।
किसी के चरित्र को, चाहे ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, काल्पनिक क्यों ना हो, कि सामाजिक को कोई भी चरित्र हो, उनको, उनकी वृत्तियों को, उनके स्वभावों को हम सामने इस प्रकार से रखते हैं जैसे अभी जीवित हैं। तो रखने के पीछे क्या उद्देश्य है, यह मूल बात है जिसकी चर्चा हो रही थी। इसका कैसा विमर्श हमारे दिमाग में, विचार में है, जैसा विमर्श है हम सोचते हैं, ऐसा ही न्यास होने लगता है, ऐसा ही प्रतिफलित होता है समाज में। जो सामाजिक हैं, जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, उनके मस्तिष्क में यही विचार जाता है ऐसे ही थे, ऐसे थे कि नहीं, उन्होंने न देखा न हमने नहीं देखा। जो उपस्थापक हैं, उपन्यासकार हैं, वो भी, उन्होंने भी नहीं देखा, उनकी कल्पना में है, अथवा वास्तव में कभी थे, उन्होंने नहीं देखा। और जो श्रोता, पाठक, दर्शक, वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा। लेकिन एक विषय उपस्थापित हो जाता है, उपन्यास हो जाता है, दूर में कहीं अन्यत्र किसी महान काल भेद में, महान देश भेद में एक विद्यमान चरित्र, कल्पना में विद्यमान चरित्र की इस तरह से उपस्थापना हो जाती है जैसे जीवित हैं। इसी समय ऐसा होना चाहिए। इसलिए शास्त्रकार ने कहा, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। ये सर्वथा दृष्टि हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए। कृत्य में निवृत्ति, कृत्य में प्रवृत्ति, अकृत्य से निवृत्ति, ये दोनों चिंतन की धाराएं प्रवाहित करने का उत्तरदायित्व तो लेखक को है, उपन्यासकार को है। जैसा प्रवाहित करेगा ऐसा ही प्रवाहित होता रहेगा, जिसके बारे में अभी विमर्श हुआ। इसलिए उपन्यासकार का बड़ा दायित्व है, वो किस प्रकार का विमर्श उपस्थापित कर रहे हैं, समाज को क्या किस दिशा में ले जा रहे हैं, इसका केवल एक शब्दार्थ मात्र संगति नहीं है, उसकी बड़ी प्रगति ऐसी होती है जो हमें समय समय पर देखने को मिलती है। एक गीता ने कितने हजारों वर्षों से कितने लोगों को दिग्दर्शन दिया है और दे रही है गीता, एक उदाहरण के लिए। क्योंकि उसका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड, पूरी नियति, पूरे अपना संसार, पूरी व्यापकता के साथ, सर्वसमावेशिता के साथ, कोई पक्षपात उसमें है ही नहीं। सारे पक्षों को से ऊपर ऊर्ध्व उठकर एक विशाल चिंतन धारा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक साहित्य कितना चमत्कार कर सकता है, एक उदाहरण के लिए। इस प्रकार उपन्यासकार का दायित्व जो उन्होंने पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने अपनी सारी रचनाओं में, जैसे नीरजा माधव जी ने अभी बताया गत सत्र में, कि उन्होंने उपन्यास नहीं लिखा हो भले, लेकिन सारे निबंधों में उसी धारा को बताया कि सर्वसमावेशिता हो, सर्वजन ग्राह्य हो और सर्वजन कल्याण की वृत्ति हो, चिंतन धारा हो, यही अपेक्षा है। इसलिए हम उसको शलाका पुरुष कहते हैं। शलाका पुरुष का अर्थ होता है, पहले प्राचीन काल में शलाका परीक्षा होती थी। किसी ग्रंथ को, किसी चाहे मीमांसा का हो, न्याय का हो, व्याकरण का हो, वेद का हो, कहीं से भी बीच में एक शलाका, एक चांदी या सोने की शलाका, एक लकड़ी जैसी, उसको उसी से उठाते हैं। आज भी परीक्षा हम लोग ऐसे शलाका परीक्षा देख सकते हैं, हम संस्कृत भारती की ओर से आयोजित करते हैं। अर्थात कहीं से उठाएं, वहीं से शुरू हो जाए, वहीं से शुरू करने का। इसलिए 30%, 40% अंक लेकर पास करने वाली बात नहीं है। प्रथम श्रेणी 60% में, अर्थात 60% में संतुष्टि नहीं है, संपूर्णता में संतुष्टि है। संपूर्णता की ओर चलने के लिए कहीं से उठाएं, वहीं से शुरू हो जाए। ये आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी कहीं से उनको उठाते हैं, वहीं से शुरू होते हैं, इसका अंत नहीं होता है। उनकी आदि वहीं से होती है, अंत अनादि अनंत है। अनंत धारा के लिए आदि कहीं से हो सकती है, यही शलाका पुरुष का लक्षण है। कहीं से शुरू करें, किसी संदर्भ में, राधा का संदर्भ लें, कृष्ण का संदर्भ लें, शंकराचार्य का संदर्भ लें, कोई भी एक अभी सीरीज का पुष्प का प्रसंग लिया, कहीं से प्रसंग उठाएं, वहीं से शुरू हो जाना, यही शलाका पुरुष का लक्षण है। शलाका पुरुष, यही आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी का यही स्वरूप है, जो हमारे सौभाग्य से इसी समय में हमने इनका साक्षात्कार किया। आपने इनका कई वर्षों तक आपको उनको आशीर्वाद मिला, उनको उनका साहचर्य मिला, सानिध्य मिला। कई लोग यहाँ विद्यमान हैं जिनको साक्षात उनके आशीर्वाद का प्राप्त बनने का अवसर मिला, और उनसे मिलकर हमें भी, जैसे होता है ना, कोई पुण्य क्षेत्र में जाते हैं, स्नान करके आते हैं,
अभी कुंभ स्नान करके आए तो जिनका दर्शन करने से हमें भी पुण्य हो जाता है। आप सभी को दर्शन करने से आचार्य विद्या पुण्य श्लोक आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को बार बार स्थापित करने के क्रम में जो पुण्य अर्जित हो रहा है, पुण्य भूमि बन रही है, उसका मैं साक्षी हो रहा हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।